हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, भगवान कल्कि। तो विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में, है ना, अलग अलग पुराणों में इनका बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। और श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ राज है, तो उनका स्कंद 12 अध्याय 2, है ना, उसमें भी विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है कि भगवान कल्कि जो है वो भगवान विष्णु के दशम अवतार हैं और ये कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। तो ऐसे तो भगवद गीता में हमें बताया गया है विस्तार पूर्वक में कि कलयुग जो है वो 4,32,000 का है, जो अभी सिर्फ 5,000 वर्ष ही बीते हैं। तो जब कलयुग जो है वो अपने अंतिम चरम पे होगा, यानी अंतिम के वर्षों में होगा, तब इस कलयुग की दुर्दशा इतनी ज़्यादा भयानक हो जाएगी। हर जगह हिंसा, हर जगह जो जब समाप्त होने को होगा तो हर जगह जो प्राणियाँ, जितने भी प्राणी, उनके शरीर का आकार बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। और सभी वर्णाश्रम को मानने वाले जो धार्मिक सिद्धांत है वो पूर्णतः विनष्ट हो जाएंगे, है ना। और मानव समाज जो है वो सारे वेदों को, सारे वेद पथ को, मार्गों को भूल जाएंगे। और सारे धर्म जितने भी धर्म हैं वो सब नास्तिक होगा। और राजा जितने भी हैं वो सब चोर बन जाएंगे। और लोगों का पेशा जो होगा वो चोरी करना, झूठ बोलना, व्यर्थ की हिंसा करना। और सारे सामाजिक वर्ण जो है शूद्रों के स्तर तक नीचे गिर जाएंगे। कोई भी वर्ण नहीं रहेगा, सबके सब शूद्र बन जाएंगे। और सारी गायें जो हैं वो बकरियों के समान हो जाएंगी, छोटी। और आश्रम जो हैं वो सांसारिक घरों से भिन्न होंगे, घर में ही लोग आश्रम बना लेंगे। और अधिकांश जो वृक्ष हैं और जड़ी बूटियाँ हैं वो इतनी छोटी छोटी हो जाएंगे, सारे वृक्ष बौने हो जाएंगे, है ना, शमी वृक्षों के भांति प्रतीत होंगे। और बादलों में हमेशा बिजली भरी होगी। और घर जो है, घर में कुछ भी पवित्रता नहीं होगी, सारे घर अपवित्र हो जाएंगे। और सारे मनुष्य गधों की तरह हो जाएंगे। उनका मुखमंडल पे भी सुंदरता सब समाप्त हो जाएगी। तो उस समय भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे, भगवान कल्कि के रूप में, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं, भगवान कृष्ण के अवतार हैं। विशुद्ध सत्वगुण की शक्ति से कर्म करते हुए शाश्वत धर्म की रक्षा करेंगे। जो हमारा धर्म जो विलुप्त हो गया, विनष्ट हो गया, उसकी रक्षा करने के लिए भगवान कल्कि आएंगे। और भगवान विष्णु जो कि सभी चर अचर, है ना, सभी जीवों के परमात्मा है, तो धर्म की रक्षा करने और संत भक्तों को इस भौतिक जगत से छुटकारा दिलाने के लिए, है ना, इस धराधाम पे प्रकट होंगे कल्कि रूप में। तो भगवान कल्कि का बहुत विस्तार मिलता है यहाँ पर कि भगवान कल्कि, अब ध्यानपूर्वक सुनिए। शंभल ग्राम में, जो गांव का नाम है शंभल, वहाँ पर एक सर्वाधिक गण्य मान्य ब्राह्मण महात्मा, उनके पिता का नाम होगा विष्णु यशा, उनके घर में प्रकट होंगे। तो भगवान एक ब्राह्मण के घर में पुत्र रूप में प्रकट होंगे। उन ब्राह्मण का नाम है विष्णु यशा। और उनका स्वरूप का वर्णन दिया है कि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कल्कि अपने तेज घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे। उनके घोड़े का नाम है देवदत्त, उस पर वो सवार होंगे। हाथ में तलवार लेकर ईश्वर के 8 योग ऐश्वर्यों तथा 8 विशेष गुणों को प्रदर्शित करते हुए पृथ्वी पर विचरण करेंगे। पूर्ण पृथ्वी पे वो घूमेंगे और वे अपना अद्वितीय तेज प्रदर्शित करते हुए, तेज गति से सवारी करते हुए उन करोड़ों चोरों का वध करेंगे, है ना, दुष्टों का वध करेंगे, जो राजाओं के वेश में रहने का दुस्साहस कर रहे हैं। तो भगवान कल्कि जो है वो आते किसी को प्रवचन नहीं देंगे या किसी को समझाए नहीं, वो सीधा हिंसा का मार्ग अपनाएंगे और इस भौतिक जगत में नास्तिकता को ख़त्म करेंगे, इस अधर्म को ख़त्म करके फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। क्योंकि भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म प्राधान्य होता है, तब मैं हर युग में प्रकट होता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। तो इस तरह से बताया गया है कि भगवान कल्कि अधर्म का नाश करने के लिए इस धराधाम में प्रकट होंगे। तो इस तरह से और एक्सप्लेन करके बताते हैं कि भगवान जो हैं वो ऐसे अद्भुत घोड़े पे सवार होंगे जो बिजली की चाल की तरह बहुत तेज़ हैं,
है ना, और आसुरी लोगों को दंड देंगे और उन्हें विध्वंस कर देंगे। तो इस तरह से ये एक सुंदर अवतार है। तो हमें प्रकृति उन वस्तु की आवश्यकता का ज्ञान कराती है जो वास्तव में विद्यमान होती है, जिनकी आवश्यकता हमारे कल्याण के लिए होती है। इसी तरह हमें ईश्वर की आवश्यकता का अनुभव होता है, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं और उनके बिना रह नहीं सकते। कलयुग के अंत में यही ईश्वर बलशाली कल की अवतार के रूप में प्रकट होगा और असुरों के दूषण का सफाया कर देगा, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो परमात्मा का अंश है। हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। और जब हम ये समझ जाते हैं कि हर आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, भगवान की सेवा करने के लिए, है ना, इस जगत में आए हुए हैं हम, तो भगवान की जब हम सेवा करके इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाएंगे तो हमें परम सुख, शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी, शाश्वत धाम की प्राप्ति होगी। तो ईश्वर की आवश्यकता बेहद नितांत आवश्यक है ईश्वर हमारे जीवन में। तो अगर हम नहीं करेंगे तो इसी कलयुग में या इस भौतिक जगत में आते रहेंगे और अंत में जो ये कलयुग का हमने विवरण सुना, इसमें हमारी दशा बहुत दयनीय हो जाएगी। एक अच्छा व्यक्ति का सरवाइव करना, है ना, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में रखना बहुत ही कठिन हो जाएगा। ऐसे समय में भगवान कल्कि का जो रूप आएंगे, भगवान कल के रूप में प्रकट होंगे, वो तुरंत सफाया कर देंगे धराधाम से, असुरों का नाश कर देंगे और फिर से सतयुग का प्राकट्य होगा और फिर से हमारे इस भौतिक जगत में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का चक्र फिर से प्रारंभ हो जाएगा। तो और भी विस्तार पूर्वक बताया कि कलयुग में जो है लोगों का दृष्टिकोण कैसे होगा। तो कलयुग में जो मनुष्य होंगे, अभी जैसे हम देख रहे हैं इस कलयुग में धीरे धीरे ये गुण जो है वो और ज़्यादा प्रकाशित होने लग जाएंगे, दिखाई देने लग जाएंगे। तो हर मनुष्य जो अपनी आर्थिक स्थिति से के अनुसार उच्च, मध्यम या निम्न श्रेणी का माना जाएगा। हालांकि शूद्रों से ही भरा रहेगा, लेकिन कलयुग में जो जितना धनी होगा वो उतना उच्च पद में माना जाएगा, और थोड़ा कम धन वाला मध्यम श्रेणी का, और जो गरीब या बिल्कुल नीचे के हैं वो शूद्र या निम्न श्रेणी के माने जाएंगे। चाहे उनका ज्ञान जो है निम्न लोगों का उच्च लोगों के ज्ञान से बड़ा है, तो उनकी ज्ञान, संस्कृति, आचरण चाहे जैसे भी हो, तो हर तरह से वो निम्न ही माने जाएंगे अगर उसके पास धन का अभाव है। तो इस तरह से तो अगर हम ये समझ जाएं गुरु साधु शास्त्रों से कि हर जीव जो है वो मूल रूप में, यानी उसका जो स्वरूप है वो आनंदमय है, क्योंकि हर जीवात्मा जो है वो भगवान का अंश है। तो सारे जो प्राणी हैं वो नित्य आध्यात्मिक सुलिंग हैं, वो भगवान ईश्वर का भाग हैं। तो हम जब भगवान से संबंधित हो जाएं या आध्यात्मिक जागृता को पुनः जागृत कर लें, स्फुरित हो जाए, तो हमें आनंद, ज्ञान और शांति की प्राप्ति होती है। तो एक शिक्षित मनुष्य या एक बुद्धिमान मनुष्य को ये अपना आध्यात्मिक ज्ञान जागृत करने के लिए प्रयास करना चाहिए और अन्य को भी उस दिव्य चेतना का अनुभव कराने में सहायक होना चाहिए। तो एक बहुत सुंदर श्लोक आता है इसी श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में कि कलयुग चाहे भले ही दोषों की निधि है, कलेर दोष निधि राजन ही अस्तु एको महान गुणा कीर्तना देव कृष्ण से मुख संगा समाचारा। कलयुग चाहे दोषों का ही गुण है, दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है, केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने से ये मनुष्य जो है इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम की प्राप्ति कर पाता है। तो अगर हम इस कलयुग में अगर हमारा जन्म हुआ है, उसका पूरा लाभ लेने के लिए भगवान के पवित्र नामों का हमें जप करना है, कीर्तन करना है, साधु गुरु शास्त्रों का अनुसरण करना है, तो हम इस जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे इस कलयुग में, और जो बेहद सरल है, सिर्फ भगवान का सतत कीर्तन करना है हमें, और इस जीवन से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये कलयुग के अंत तक हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भगवान कल्कि का प्राकट्य होगा तो बहुत ही अद्भुत रीति से सारे असुरों का विनाश करके फिर से सत्य की स्थापना करेंगे, पुनः स्थापना करेंगे। थैंक यू सो मच गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।